अरे उस्ताद, तुमने किससे सुना? तुम तो दिन भर लोहे पे हथौड़ा ही मारते रहते हो। गांव में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? अच्छा, तो ये बात है। बुआ जी, बुआ जी, अस्सलाम वालेकुम बुआ जी। वालेकुम अस्सलाम भैया। कहाँ से आ रही हैं बुआ जी? बस यहाँ तक काम से गई थी। तालीम घर के काम से? अब तुम तंज कर रहे हो या मुखबरी कर रहे हो हमारी? पूरा मान गई आप बुआ जी, खुदा की कसम मैंने तो यूं ही पूछ लिया। बुरा नहीं मान गई मैं। अब क्या किया जाए, सच तो ये भी है कि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है। अब तुम्हारा काम है हर आने जाने वाले पर नजर रखना और चौधरी तक वो खबर पहुंचाना। क्या किया जाए? आप तो वाकई में गुस्सा हो रही हैं बुआ जी। मैंने तो एक जरूरी बात करने के लिए आपको रोका था, इसलिए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। आप तो गुस्सा कर गई बुआ जी। अरे नहीं गुस्सा कर गई, बोलो क्या बात है? बुआ जी, कसम से हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, और उस जन्नत नसीब अली बख्श के घराने के लिए भी। मालूम है हमें। तो हवा कुछ साफ नहीं दिख रही है बुआ जी। क्या मतलब? मतलब ये कि अली बख्श की बेटी मेहरू हमारी भी बेटी है, मतलब कमसिन है, नादान है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? बुआ जी, 10 गांव के लोग जानते हैं कि अशरफ किस किस्म का लड़का है। वो और मेहरू आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। खबरदार, खबरदार जो इससे आके एक लफ्ज भी कहा, 100 जूते मारूंगी यहीं पे खड़े खड़े। बदजात कहेगा, कमीना। हवा कुछ साफ नहीं दिख रही है बुआ जी। 10 गांव के लोग जानते हैं कि अशरफ किस किस्म का लड़का है। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कह रही हैं। मतलब ये कि गांव वालों ने अशरफ की एक गलत तस्वीर बना रखी है। उनकी नजरों में वो एक सरफिरा और शायद आवारा किस्म का इंसान है। लेकिन यकीन कीजिए बुआ जी, असल में वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। बल्कि दिल का बहुत ही सच्चा और नेक शख्स है। किसने कहा कि तुम एक बेहतर इंसान नहीं हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो, अरे मैं छोड़ो, अरे कुछ नहीं, अरे बस अरे वो देखो अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देने अरे वाली। एक बार देखने। छोड़ो। बुआ जी,
अब आप ही समझाइए इसको। बुआ जी आप ही समझाइए, देखिए ना कब से परेशान किया जा रहा है। अरे मैंने कब परेशान किया? झूठ बोल रही है बुआ जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखिए ना बुआ जी, मैं कह रही हूँ कि मेरे एग्जाम्स हैं और ये कह रहा है कि वो क्या होता है। अब जरा आप ही समझाइए इसे। जी मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी बुआ जी। तुम किसी खास काम से यहाँ आए हो? मेरा मतलब है, मैं वो खास वजह जान सकती हूँ क्या? अब समझा, अब समझा मैं बुआ जी। अशरफे को आप वैसा ही इंसान समझती है ना, जिसके बारे में सोचकर खुद मुझे अपने आप से भी बहुत घिन आती है। बुआ जी एक बात बताऊं, मेहरू को मैं अपनी छोटी बहन समझता हूं, बल्कि छोटी बहन भी नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे हम जुड़वा हैं। मेहरू, क्या बात है? कुछ नहीं बुआ जी, कुछ भी तो नहीं। ए लाली, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। सच सच बता क्या बात है? कुछ नहीं बुआ जी, सच में कुछ भी नहीं। अशरफे ने कुछ कहा? नहीं नहीं बुआ जी, वो तो 3 दिन से यहाँ आया ही नहीं। तो फिर बता मुझे, बता क्या बात है? बुआ जी कल से हम तालीम घर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियों ने नाम भी लिखवाया है। तो इधर मेरी भी पढ़ाई चल रही है, कैसे मुमकिन होगा ये सब? बात तो सही कह रही है मेरू। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, ये तालीम घर खोलकर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। देख मेरू, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी पढ़ाई है, बस। खुद मेरे लिए भी है, लेकिन गांव की दूसरी लड़कियां, उनके ख्वाब, उनकी तमन्नाएं। बुआ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, बैठिए। बुआ जी, ये हैं मास्टर अजीजुद्दीन साहब, नूराबाद में रहते हैं। कहिए, कैसे तशरीफ लाए आप? बुआ जी, मास्टर साहब को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कल से ये हमारे तालीम घर में पढ़ाएंगे। अरे आप दोनों एक दूसरे को इस तरह इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? बुआ जी, अजीजुद्दीन साहब बहुत अच्छे मास्टर हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं नूराबाद के सरकारी स्कूल से। वो तो ठीक है बेटे, मगर क्या बुआ जी? अब मेरू क्या अकेले पूरे तालीम घर को चलाएगी? अब अगर ये सबको पढ़ाती रहेगी तो खुद की पढ़ाई कैसे जारी रख पाएगी? मास्टर साहब, अब आप ही समझाइए ना इन्हें। अशरफ ठीक कह रहा है, इसने हमें सब कुछ समझा दिया,
तो हमें भी लगा कि इस बिटिया की पढ़ाई में कोई खलल नहीं होनी चाहिए, सो हमने अशरफे की पेशकश कबूल कर ली। वो तो ठीक है सर, मगर आप हमारे लिए। ओ अब समझा। क्या है कि मास्टर साहब को हम पूरा मेहनताना दे रहे हैं, हालांकि इन्होंने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया। बेटा, आप जो नेक काम कर रहे हो ना, उसमें अगर मेरा ज़रा सा भी हिस्सा हो ना, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मतों में शुमार करूँगा। वाह मेरे भाई, तेरा भी क्या कर्म है। महकी महकी अपनी होगी प्यार की ये सरजमीं, हर तरफ जब खिल उठेगी इल्म की एक यास्मीन। आज के हम गुल सभी हैं, कल के एक पासबां, हम अंधेरों में चमक कर बन गए हैं कहकशां। हमसे ही होगा हमारा ये चमन फिर से हंसी। जिंदगी की राह पे चलना पड़ेगा बेहिसाब, वक्त के धारे से ही उभरेगा फिर एक इनकलाब। यूं मुनव्वर हो ही जाएगी यहाँ की हर जमीन। महकी महकी अपनी होगी प्यार की ये सरजमीं, हर तरफ जब खिल उठेगी इल्म की एक यास्मीन। अरे बुआ जी, लाइए। ये क्या है बुआ जी? क्या है? पीने के लिए पानी है और क्या है? ये कहाँ से ले आई आप? कैसी बातें करती है? नदी से ले आई और कहाँ से लाती? पर आप उठाकर क्यों ले आई? मैं ले आती या किसी और लड़की को भेज देती। अरे मेहरू, अरे आज हमारे तालीम घर का ढंग से पहला दिन है, कर लेने देना आज काम मुझे। बुआ जी आप भी ना। मास्टर साहब ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ क्यों? अब कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। बुआ जी कहो तो आपको भी कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़वा दूं? क्यों मेहरू? अशरफे, मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे हिम्मत करूंगी ना तो इनसे 10 जमात आगे निकल जाऊंगी। हाँ सच कह रही हैं बुआ जी, मैं बुआ जी को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार जो ये ठान लेती हैं फिर नहीं रुकती, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अरे बेटी, अब तो मेरा एक ही ख्वाब है
कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। यहाँ की सारी लड़कियों में तालीम का नूर फैले। तुम लोगों का कामयाब मुस्तकबिल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक नई और जगमगाती जिंदगी जी रही हूँ। बुआ जी, दो दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये तो आपने रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा इसका रिवीजन करवाया आपको। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 चुके 8 कितना होता है? 2 चुके 8। आप बोलो 2 3 6। चलो सब लोग एक साथ बोलो 2 3 हाँ, और 2 चुके 8। 2 चुके 2 पंजे शाबाश। हाँ, तो क्या हाल चाल है अपने गांव के? चौधरी साहब ठीक ही है। अच्छा, वो तालीम घर का काम कहाँ तक पहुँचा? पहुंचना कहाँ है चौधरी साहब, करेंगे कुछ दिन और खेल तमाशा और उसके बाद टाए टाए फिस। चौधरी साहब, रजा के काम मकान किराए पे ले रखा हूँ। कौन देगा वो किराया रजाक को? अली बख्श की वो यतीम बेटी या वो बूढ़ी बुआ जी कहाँ से लाएगी वो इतना पैसा? यही तो उन्होंने औखली में सिर दे दिया। चौधरी साहब कहते हैं कि अशरफे ने रजाके को पेशगी की रकम दी है, वो भी 1000 रुपए। हाँ। अच्छा जी, अरे लुच्चा है वो तो, करेगा दौड़ धूप 2-4 दिन। उसके पास कौन सा कानून का खजाना है? काम धंधा तो वो कोई करता नहीं, यहाँ इधर से उधर टोपियां घुमाएगा और फिर आ गया। अरे आओ आओ भाई, तुम्हारी ही कमी थी। क्यों चौधरी साहब, कोई खास बात है क्या? नहीं नहीं, ये मुंशी खान कह रहा था कि वो क्या कहते हैं, हाँ, वो तालीम घर के बारे में तुम सबसे ज्यादा खबर रखते हो। मैं? वो कैसे? क्यों, तुम्हारी लाली ने भी तो वहां नाम लिखवाया है ना। अच्छा जी, गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है उस्मान हजाम। हमारी लाली ने भी दाखला लिया है। अब गांव की दूसरी लड़कियों ने तो दाखला ले ही लिया, अब उसका भी मन ललचाया। क्यों, एक बार मशवरा नहीं ले सकता था चौधरी साहब से? मुंशी खान, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सारे गांव की लालियां तालीम हासिल करेंगी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही फिक्र हो रही है। कैसी फिक्र चौधरी साहब? परेशानियां बढ़ जाएंगी गांव की और हम सब की। मतलब ये कि हमारी एक एक बेटी 10-10 मजदूरों के बराबर काम करती है। घर का चूल्हा चौका संभालती है, डंगरों को संभालती है, खेत खलिहानों में काम करती है। अब करती है कि नहीं? हाँ, करती है, जरूर करती है। अब वो सब तालीम घर जाएंगी, पढ़ाई करेंगी, तो ये सब काम किससे करवाएं? अब हर कोई तो अपने कामकाज के लिए आदमी नहीं रख सकता ना, और ना ही खुद डंगरों को पाल पोस सकता है। ये तो बहुत खूब कही आपने चौधरी साहब, बड़ी दूर की सोचते हैं आप। अब देखो ना भाई, बेटियों को तालीम घर से थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिलता तो हम भी सोचते कि बेटियों का वक्त मुफ्त में बर्बाद नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती उनको। ऐसा होता है क्या कहीं चौधरी साहब? अरे होता है, बिल्कुल होता है। सरकार वजीफा नहीं देती क्या? और फिर तुम्हें क्या लगता है, ये तालीम घर जिस किसी के भी दिमाग की उपज है, उसने क्या मुफ्त में खोला है? ना, कोई ना कोई फायदा इसमें जरूर है।
बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। हाँ, मुझसे कुछ कह रही है? नहीं नहीं, अपने आप से कह रही हूँ, कब से पुकार रही हूँ। अरे बोलना, क्या हुआ? बुआ जी, अशरफे ने एक तो मकान मालिक को 1000 रुपए दिए, 800 रुपए चौहान साहब को सामान लाने के लिए, और 150 रुपए कॉपी और पेंसिल के। 1800 प्लस आ गया 100 रुपए मान के चलते हैं तो हो गए 1900। और मास्टर साहब को तो कुछ नहीं दिया ना? नहीं, उनका तो मैंने पूछा था, उन्होंने बताया ही नहीं कुछ। अच्छा, आपने कितना खर्च किया? रहने दे तू, कुछ ना खर्च किया मैंने। हाँ। बुआ जी, मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, और दूंगी भी तो कहाँ से? लेकिन हमारे पास हिसाब किताब कुछ तो होना चाहिए ना कॉपी पे, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो मैंने क्या खर्च किया? वो 40 रुपए और 50 रुपए और कस्बा जाने के किराया 65 रुपए, बस। और वो जो तालीम घर के लिए आप पानी का मटका लाई हैं वो? तौबा तौबा, तो पानी पीने के काम नहीं आएगा क्या वो? मेहरू, बेटा मेहरू। कौन है भैया?